कि आज 9वें दिन में हम जो यह यात्रा ओमकारेश्वर से प्रारंभ हुई थी। आज ऐसे दिव्य दर्शन यात्रा में आज हम श्याम बाबा और बापू और विक्की पटेल जी से मिलने, यूँ कहीं नर्मदा परिक्रमा जी से मिलने यहाँ पहुँचे थे कपिलेश्वर आश्रम। 2 किलोमीटर नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है कपिलेश्वर आश्रम। जब हम वहाँ पहुँचे तो कपिलेश्वर में माँ नर्मदा के दर्शन किए, कपिलेश्वर महादेव के दर्शन किए और हमने फ़ोन लगाया तो इन्होंने कहा हम पास में ही शिव बाबा आश्रम है, आप वहाँ आ जाइए। तो एक कच्ची शंभू बाबा से एक कच्चा पहाड़ी मार्ग था। 2 किलोमीटर ऊपर आकर हम इस पहाड़ी पर आए और यहाँ आके ऐसा लगा कि अद्भुत दर्शन माँ नर्मदा का इस स्थान पर, जो शायद कभी कपिलेश्वर तक तो हम आते हैं पर सोचा नहीं था कि इस पहाड़ी को ऊपर इतना दिव्य एक आश्रम है शंभू बाबा, और यहाँ से माँ नर्मदा के अद्भुत स्वरूप का दर्शन होता है। आप देखिए पूरा जो ये दृश्य दिखाई दे रहा है, पूरा इतना नीचे माई का स्वरूप है, ये पूरी ऊपर पहाड़ी पर जो स्थान बनाया गया है शंभू को ऊपर पर्वतों पर निवास जो होता है वही निवास ये माँ नर्मदा के तट पर है। तो बाबा से पूछते हैं कि यात्रा का ये 9वां दिवस है, तो क्या माई की परिक्रमा में कैसा महसूस कर रहे हैं आप अपने आप को? जीवन में बस ये 8 दिन में यही प्रेरणा मिली है, 8-9वें दिन में कि संसार में कोई काम करो या मत करो, लेकिन माँ नर्मदा मैया की परिक्रमा एक बार जरूर करना चाहिए। पैदल परिक्रमा एक बार जरूर करें, क्योंकि उसका एक अनुभव, एक आनंद, क्योंकि साक्षात माई साथ में चलती है। वैसे भी चलती ही है झाड़ी के माध्यम से, लेकिन ऐसा कि आपको ऐसा लगता है कोई भी चीज़ की आपको आवश्यकता है या कोई चीज़ की ज़रूरत है या चीज़ आप अपने आप में महसूस कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपके सामने प्रत्येक रूप से सामने, जैसे भी समय का बस थोड़ा सा ये, लेकिन आएगी सामने। ये सब माँ की कृपा है। माँ की कृपा इतनी अद्भुत है कि हम तो ये 8-9 दिन में इतना ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ नहीं है। माँ की परिक्रमा नहीं की तो जीवन अपना मतलब कोई काम का नहीं है। बहुत बहुत ही माँ तो माँ है, अब क्या बोले, माँ का कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ये अनुभव हमें भी अभी 8-9 दिन में ऐसा हुआ कि अभी ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, कृपा कैसी है माँ की, ये लीलाएं ऐसी होती है। पहले तो ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है, सोनी जी बताते रहते थे माँ कैसी, लेकिन इतना अनुभव नहीं हुआ। लेकिन अभी खुद प्रत्येक रूप से हम खुद कर रहे हैं, अभी परिक्रमा मार्ग पे हैं। बहुत ही आनंद बरस रहा है, माँ की खूब कृपा है, नर्मदा मैया की खूब, माँ की इसके कृपा। पहले कभी इतना चलना भी नहीं हुआ पैदल, हाँ, तो क्या परिक्रमा में थकान ऐसा कुछ महसूस हो रहा बिल्कुल है? थकान कोई भी चीज़ की ऐसी लगती नहीं है। 2 टाइम स्नान होता है, जब स्नान किया, जब ऐसा लगता है माई का दिल से स्नान हुआ कि वापस ऐसा लगता है कि कुछ बिल्कुल भी थकान नहीं है। कोई भी चीज़ मानो मतलब महसूस भी नहीं होती। ये सबसे बड़ी माँ की एक अद्भुत चमत्कार तो ये भी है साथ में प्रत्येक। कितना भी चल लो आप, बिल्कुल ऐसा लगेगा नहीं थकावट वगैरह। बाकी यात्राएँ भी हम लोगों ने की है, लेकिन आज तक ऐसी यात्रा में ऐसा नहीं देखा, मतलब एकदम बिल्कुल वापस व्यक्ति वैसे के वैसे ऊर्जावान वापस तैयार हो जाता है। बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है कि यार थक गया है या कोई ऐसा किसी प्रकार से अपनी यात्रा इतनी दूर से चल के आ रहा है तो ऐसा एकदम कि नहीं यार अब बिल्कुल लेटा भी नहीं जाएगा। बहुत आनंद आता है। सुबह चले आरती पूजन के बाद, फिर शाम का आरती पूजन के पहले स्नान ध्यान हुआ माई में, वापस वही ऊर्जा का संचार। माँ नर्मदा कहते हैं रेवा तेरा पानी, देवे है जिंदगानी, तो अमृत है तेरा पानी। तो बिल्कुल अमृत भी है, पियो तो अमृत है, और जब इसमें स्नान कर तो निश्चित ऊर्जावान हमको बना देता है। ऐसा लगता है कि जैसे अभी आज ही से यात्रा प्रारंभ की। ऐसी विशेषता माँ नर्मदा के तट के अलावा आपको और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी जो आश्रम में गुरुदेव के प्रवचन चल रहे थे वो भी यही कह रहे हैं कि माँ नर्मदा के तट पर जो भी करोगे उसके पुण्य हजारों गुना मिलता है। आपने यहाँ जब तक किया, साधना की, तो उसका पुण्य भी आपको 1000 गुना मिलेगा। और आपने यहाँ कुछ ऐसे भाव रखे, छल कपट रखा या किसी के प्रति ऐसा भाव रखा, तो वो भी उसका भी आपको एक परिणाम आपको मिलेगा। तो माई का तट सिद्धि और साधना तपस्या के लिए है, और यहाँ आने के बाद एक अनुभूति परिक्रमावासी को तो होती है, और यूँ भी जो माँ के तट पर आकर इस चीज़ को महसूस करता है तो
जीवन में अगर शांति सुख की अनुभूति आपको कहीं होगी तो ये माँ नर्मदा का ये पथ है, माँ नर्मदा का ये तट है, यहीं आपको शांति मिलेगी। और अब आपकी यात्रा यहाँ से अंजड़, अंजड़ से बड़वानी, और बड़वानी से आपको जाना है शूलपाणी की झाड़ियों में। जैसा यह दृश्य यहाँ दिख रहा है, अभी आप शंभू ये जो टेकरी है इस पर है, पर वहाँ शूलपाणी में हर स्थान ऐसा ही दिखाई देगा। आप ऐसे पहाड़ी पर रहेंगे, नीचे माई का अद्भुत दिव्य दर्शन आपको होगा। तो आगे की यात्रा भी आपकी आनंद से पूर्ण हो, मंगलमय हो, माँ नर्मदा से यही प्रार्थना। और फिर पुनः मैया का जब आज्ञा होगी पुनः इस यात्रा में सहभागी बनेंगे। आज हमें भी पुनः ओंकारेश्वर के बाद गोड़ीघाट आश्रम और गोड़ीघाट के बाद सियाराम बाबा, और चौथे दिवस इस यात्रा में यूँ कहे कि हमारी सहभागिता हुई, मतलब मैया के चरणों में हमारी भी हाजिरी लग रही है आपके साथ साथ। और आगे भी मैया इस पथ पर, इस तट पर हमें बुलाती रहे, यही माँ से प्रार्थना। माँ श्री नर्मदे जटा शंकरी नमः पार्वती पते हर हर महादेव।